हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप थी था पे ध्यान ना दें। आप अपना जेंडर जानते हैं, आप लगा लें। ओके लव मैसेजेस से इनके रिलेशनशिप स्टेटस बताएं, प्लीज एंजल्स गाइड करें। टॉरस, clarify 5 of cups, clarify 5 of cups, clarify king of cups, clarify king of cups, clarify 2 of pentacles, clarify 2 of pentacles, clarify lovers, clarify lovers, ओके टॉरस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप वेटिंग एनर्जी में हैं, ठीक है, और पॉज लेके वेट करके आप कुछ सोच रहे हैं, गहरी चिंता में हैं कि ये आगे कैसे चलेगा ये रिलेशन, या क्योंकि अभी सेपरेशन पीरियड है, अभी नो कांटेक्ट है, और अभी आप डिसहार्टन बहुत ज़्यादा हैं। आपके अंदर ये है कि शायद मैंने इसको हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बर्डन है, एक बोझ है जो अब आपसे ढोया नहीं जा रहा है, क्योंकि आपसे ये सेपरेशन बेयर ही नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं रिकंसाइल करना, आप चाहते हैं उस इंसान से फिर से बातचीत हो जाए, फिर से हम दोनों पहले जैसे समय बिताते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, मिलने जाते थे, वैसा ही आप फिर से चाहते हैं। लेकिन अब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर्सन के कंट्रोल में है। इस समय आपकी पोजीशन एकदम ऐसी है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ना चाह कर भी उससे मिल सकते हैं, ना चाह कर भी उससे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अभी बांध के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप वेट कर रहे हैं उस इंसान का रिस्पॉन्स देने का। हो सकता है आपने पहले कोशिशें की हों, ठीक है, और आपको उसका रिस्पॉन्स आया नहीं है, तो आप वेट कर रहे हैं। यही हुआ है। और यहाँ पे कुछ जो डिफरेंसेस आए हैं, या इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, बेसिकली यहाँ कमिटमेंट प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप चाहते थे या चाहती थी कि वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे, ठीक है। ये देखो, ये शादी है, ये एक हैप्पी फैमिली है। तो आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे या चाहती थी उस इंसान से, बट उसने आपको कमिटमेंट कभी भी नहीं दिया, नहीं। वहाँ से हमेशा यही रहा कि हम रिलेशनशिप में हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ लैक करते थे आप दोनों इस रिलेशनशिप में। और एक जना प्यार करता था ज्यादा, एक जना नहीं, तभी तो वो गया छोड़ के। और हमेशा से उसके पास 2 ऑप्शन रहे हैं, ठीक है। या तो आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रही हैं, या फिर आप मैरिड हैं, कोई तो है जो शादीशुदा है। और अगर शादीशुदा वाला सीन नहीं है तो भी 2 में कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शंस हैं,
उस इंसान के पास भी 2 रहे, वो 2 को मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी वाइफ के, क्योंकि इसीलिए तो कमिटमेंट नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मैरिड है। और अगर आप किसी मैरिड से डील नहीं कर रहे हैं तो भी उसकी एक और साथ में थी पैरेलली, तो उसको प्रायोरिटाइज उसने किया और आपको नहीं किया, इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ। बट अभी क्या फेस करना पड़ रहा है? कर्मा, जस्टिस, डिवाइन जस्टिस हमेशा काम करती है। हम जैसा प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें वापस वैसा ही देती है, ये नियम है प्रकृति का, ठीक है। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि एट अ टाइम ना एक को होल्ड पे रखते हैं, एक के साथ टाइम बिताते हैं, फिर एक से बोर हो जाते हैं, फिर दूसरे से कंटिन्यू रखते हैं, फिर दूसरे को होल्ड पे रख देते हैं, फिर पहले वाले के पास आ जाते हैं, तो ये जो लोग करते हैं ना, उनको भगवान देखता है, ठीक है। अच्छे से वही चीज़ उनके साथ भी होती है। तो है यहाँ पे कर्मा जो वो फेस कर रहा है राइट नाउ, इस समय, और आप लोनलीनेस में हैं, आप अकेलेपन को फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कभी नहीं मिलेगा जो आपको समझे, जो आपको इमोशनली एक्सेप्ट करे जैसी आप हैं। यहाँ एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। यहाँ आपको लग रहा है कि मैं जितना भी कर लूँ मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ऐसी फीलिंग आ रही है। बट मैं बता दूं, प्रकृति अपना खेल खेल रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। जितना भी आपने पेन सहा है, जितना भी अभी तक टर्मोइल झेला है, इमोशनली शैटर हुई हैं, दिल टूटा है, लेकिन आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपको प्रकृति बहुत देने वाली है। 360 डिग्री टर्न होगा आपकी लाइफ में, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। जितना भी सफ़र करना था कर चुके, आपके हिस्से में खुशियाँ आएंगी, आपके हिस्से में प्रॉस्पेरिटी है, गुड लक है। डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देने वाली है इन 10 दिनों में। 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है। तो आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा लिखा है जो आपको ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि लिख दिया है, वो चीज़ तो होके ही रहेगी। अब उसमें रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, उसमें आपको जो आप मांगेंगी वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड वर्ल्ड आया है। तो और बहुत से लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे फॉरेन कंट्री जाने वाले हैं। अगर उनकी विश थी कि वो फॉरेन जाएं तो वो फॉरेन जाने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, दोनों ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं और दोनों आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, ठीक है। अदरवाइज जिसको आप अपनी पूरी दुनिया मानती हैं या मानते हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपकी किस्मत में है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, और ये एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन उस इंसान का हो गया है, क्योंकि उसको जस्टिस, मैंने कहा ना, कर्मा फेस करना पड़ा है, और आपको न्याय देने वो आएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा पैशन है, कंपैशन है, केयरिंग एटीट्यूड रहेगा आपकी तरफ, और रोमांटिक रहेगा आपकी तरफ, मिस बहुत कर रहा है, प्यार बहुत करता है, हो सकता है बताए, हो सकता है ना बताए, लेकिन जेन्युइन लव फील कर रहा है। अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, फिजिकली भी मिस कर रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे पैशन फिर से जाग गया है आपकी तरफ आने के लिए, और स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, क्योंकि करेज तो चाहिए। आपसे बात करना इजी नहीं है अभी उसके लिए, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन लग रही है कि ख़राब हो गई है। मैंने कैसे बिहेव किया उसके साथ, वो कितनी अच्छी है, वो कितना मुझे प्यार देती है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं उसको इक्वल गिव एंड टेक करूं, उसके साथ प्यार के बदले प्यार दूं, ठीक है। अभी तो वो आपके बारे में 24 घंटे सोचता ही रहता है रोमांटिकली, ये देखो, ठीक है ना, ये रोमांटिक है, और ये पूरी दुनिया आप ही हो। तो ये होने वाला है इन 10 दिनों में। मैजिशियन की एनर्जी आई है, आएगा, बात करेगा, कन्विंस करेगा, और एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये बातों से आपको मना लेगा,
इसको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं मना लूँगा। ये आप रूठी हुई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है जो कि थोड़ा इनसिक्योर हो रही है। एक फ्यूचर, मैंने कहा ना, आप सोच रही हैं कि मुझे लगता नहीं कोई मुझे एक्सेप्ट करने वाला है, लेकिन ये एक्सेप्ट करेगा आपको, इमोशनली भी एक्सेप्ट करेगा, फिजिकली भी एक्सेप्ट करेगा। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।